हेलो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यहाँ पे ग्राफ फिर से बनाना पड़ेगा। पहला है 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। ठीक है, दोनों निकालने हैं। तो बच्चों देखो, 10वीं क्लास के 10 बच्चों ने मैथ की एक क्विज़ में पार्टिसिपेट किया। अब इसमें कितने लड़के थे, कितनी गर्ल्स थी, अभी कुछ नहीं पता, पर ये है कि बस इन दोनों का जो सम है वो 10 है। यदि नंबर ऑफ गर्ल्स यदि x है और नंबर ऑफ बॉयज़ y है, तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा, वो दे रखा है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन दे रखी है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है इसका मतलब ये है कि लड़कियों की संख्या x है जो हमने मानी, इसमें से लड़कों की संख्या जो कि y थी उसको उसमें से घटा दिया जाए तो कितना आ जाना चाहिए? 4 अधिक है, तो इसका मतलब कि 4 आ जाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इट मीन्स x माइनस का y इज इक्वल टू 4। तो बताइए लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, और इसको ग्राफ भी बनाइए। तो सबसे पहले आप लेट कर लेते हैं तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या लिख लेते हैं? x। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे बच्चों? तो बॉयज़ हो जाएंगे y। अब हो जाएंगे कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 10। तो ये बन गई। तो x किसके बराबर आ गया? 10 माइनस का y। इसी के लिए मैं साइड में बॉक्स बना देता हूँ लगे हाथ ही। ठीक है बच्चों, तो बॉक्स बनाने के लिए आपने यहाँ पे x रख दिया और यहाँ पे y की वैल्यू देखो, शुरू में सबसे पहले 5 लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। फिर ले लेते हैं 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और एक और बॉक्स बना लो बच्चों, 5 6 हो गई। अब एक काम करो, आप 4 लिख के देखो, उल्टा ले लो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। मतलब आप जैसा मन करे वैसा ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है ना, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या है? कंडीशन सेकंड है, आपसे बताया था मैंने, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने अधिक है? 4। इट मीन्स x माइनस वाई किसके बराबर है? 4 के। तो x किसके बराबर हो गया? 4 प्लस वाई के। और अब छोटा बन रहा है तो फिर छोटा ही बना लो। बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स में आपको रखनी है x और y की वैल्यू, ये x और y की वैल्यू रखिए। y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4 और रख लीजिए। x की वैल्यू -1 रख के देखिए, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगा। बस ये हो गया। अब इसके लिए क्या बना लेते हैं? ग्राफ। तो इसके लिए पहले तो एक कंडीशन इसके लिए बनाएंगे, फिर इसके लिए बना देंगे, दोनों के लिए एक ग्राफ का यूज़ करेंगे। तो चलिए ग्राफ बना दें। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ग्राफ बनेगा, एक दोनों को ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। अब आप बोलोगे इंटरसेक्ट कैसे करेंगी? तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए, जो कि हमारी ये लाइन है। देखो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 कहाँ है? x की वैल्यू 5 ये गई, y की वैल्यू 5 ये मिली, दोनों मिल गए यहाँ पे। ये पहला पॉइंट हो गया, दिख रहा है आपको? दूसरा y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 ये रहा, x की वैल्यू कितनी है भाई? 4, ये वही 4 रहा, तो भाई ये 4 रहा है ना। x की वैल्यू कितनी बताई? 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू नहीं सॉरी y की वैल्यू 6 है, ध्यान नहीं गया भाई, मैं वीडियो की ओर देख रहा हूँ। y की वैल्यू 6 हो गया और y की वैल्यू x की वैल्यू 4 हो गई, तो ये हो गया।
थर्ड x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, ये रहा 3 पॉइंट बन गए। ठीक है, तुम्हें इधर नहीं बनाना, तुम ये कहोगे ये भी बन रहा, मैं कहता हूँ बस आप 3 बनाओ और एक लाइन ड्रा कर दो, बिल्कुल बारीकी से काम करना पड़ेगा। एक सीधी लाइन क्रॉस कर दो इसमें से, कर दी भाई। ठीक है, अब बनाओ इसके लिए x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 ये रही, और y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 ये रहा, ये पॉइंट आ गया। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, तो ये तो x एक्सिस पे ही होगा। दूसरा पॉइंट बच्चों ये हो गया, पहला ये दूसरा ये, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, तो ये इधर से आया, ये ऊपर से आया, ये इधर आ गया। देखना ये दोनों काटेंगे एक दूसरे को, ये ऐसे गया और ये ऐसे आया। यहाँ पे आप देखना x कितना है, नीचे चले जाओ, चलो देखते हैं x कितना। अरे x तो यहाँ पे कितना आ रहा है 7, तो यहाँ पे 7। y कितना आ रहा है, आपके स्केल के सामने बिल्कुल सही आएगा। y कितना आ रहा है 3, तो बस x कितना आ गया यहाँ से 7, और y कितना आ गया 3। तो x क्या मानना था, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो लड़कियाँ कितनी थी 7 और बॉयज़ कितने थे 3। तो ये था आपका पहले का पहला पार्ट। क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट है तो इसका मैं दूसरा पार्ट दूसरी वीडियो में डाल रहा हूँ।